हेलो माय फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, मैं आपका मैथ्स गुरु विपिन कुमार शुक्ला। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से करा रहा हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपने प्रीवियस वीडियो में करा दिए थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो वहां पर वो जाके देख ले। मैंने 4 और 5 आपको होमवर्क दिया था और कई बच्चों ने ऑफलाइन भी मुझे बताया आपका होमवर्क हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए आपके। तो बच्चों ने कर लिया है। आप लोग भी ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लीजिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा, वो क्वेश्चन फिर से करा दूंगा। तो अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री आपका टॉपिक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। तो एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो एंगल 90 से लेस होते हैं, कम होते हैं, उनको हम एक्यूट एंगल्स बोलते हैं। सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। अगर बेटा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया होता ना तो आप 1 सेकंड में इसको कर सकते थे। क्या cos से cos एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर एंगल A और B की वैल्यू सेम होगी तभी cos A इक्वल टू cos B होगा। तो हम यहां पर 1 सेकंड में कर देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, अगर हम एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें इसको शो करना है, प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस तरीके से आप एक ट्रायंगल बना लीजिए और यहां पर ये 90 डिग्री लाइन ड्रॉ कर दीजिए। देखिए आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसको लिखिए ए, ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है और ये आपका पॉइंट डी है। अब एंगल ए और एंगल बी, यहां पर आप पॉइंट को चेंज कर दीजिए, क्योंकि एंगल ए, यहां पर हम पॉइंट को चेंज कर देते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। आप एंगल ए इसको ले लीजिए, इसको एंगल बी कर लीजिए और इसको एंगल सी कर लीजिए। अब आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा ये, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों एंगल हैं आपके। एक ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये आपका एंगल बी है। और आपको यही प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, अगर cos A इक्वल टू cos B है तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आपको दिख ही रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके हैं। पहले हम लेते हैं ADC एंड राइट एंगल ट्रायंगल BDC में। देखिए हम दोनों एक साथ लिए ले रहे हैं। cos A क्या होता है? cos A का मैंने क्या फार्मूला आपको बताया था? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दीजिए। cos A इक्वल टू cos B है तो cos A की जगह लिखिए आप AD अपॉन AC इक्वल टू, और यहां पर हम लिखते हैं BD अपॉन BC। यह रेशियो में है, इसको आप K सपोज कर लीजिए। तो हम क्या करें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, और इसको हम K लिख दें, मतलब BD को इधर ले आए और AC को उधर ले आए। वैसे तो हम यहीं से कर सकते थे, तो हमने आप लोगों के लिए किया है जिससे कि आपको कुछ थोड़ा ज्यादा समझ में आए। क्लियर? अब हमें क्या करना है बेटा, देखो हमें ये CD वैल्यू निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों ही ट्रायंगल से हमें CD की वैल्यू इक्वेट करनी है, बराबर करनी है। तो देखिए अगर आप ये वाला ट्रायंगल लें तो CD की वैल्यू आपकी क्या होगी, CD स्क्वायर आपका क्या होगा। अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो ये होगा ना AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, यही तो होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। और अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो CD स्क्वायर आपका क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यही तो होगा भाई। जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया तो CD स्क्वायर क्या होगा, ये AC स्क्वायर माइनस ये, और जब ये लोगे तो BC स्क्वायर माइनस ये। इतना क्लियर है? यस सर। अब आप देखिए कि यहां पर अगर हम रखें CD स्क्वायर, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल कर दीजिए। और AD आपका क्या है, AD आपका कितना है, KBD है। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं ना AD की जगह। तो और AC हमारा क्या है, देखो CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर BC स्क्वायर, और AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K स्क्वायर और BD स्क्वायर। देखिए
भाई बीडी को के से मल्टीप्लाई कर दोगे, स्क्वायर कर रहे हो तो के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये आ गया कितना, बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं है, सी डी स्क्वायर। अब देखिए बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर आपका क्या है, बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर आपका क्या है, सी डी स्क्वायर। यहां रख दीजिए अच्छे बच्चों की तरह, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1, ये इंप्लाइज करेगा कि के की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो हम 1 वैल्यू ले लेंगे, यहां पर हम 1 वैल्यू लिख देंगे टेकिंग प्लस साइन हमने ले लिया। अब इसका मतलब अगर आप के इक्वल टू 1 लेते हो, क्योंकि लेंथ निगेटिव होती नहीं है तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, अगर के आपका यहां पर आप 1 रखो तो इसका मतलब क्या है कि ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, 1 इसका मतलब ए सी इक्वल टू कितना हो गया बी सी हो गया। BC। और अगर आपका ये लेंथ इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, किस प्रॉपर्टी से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अगर आपका ए सी इक्वल टू बी सी है तो आप लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से आप लिख सकते हैं बेटा कि अगर साइड्स आपकी इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। देखो पहले तो 2 कॉन्सेप्ट आपको यहां पर यूज करने हैं, एक क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा क्या करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कि अगर आपकी 2 साइड्स इक्वल हैं तो इनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहे, पढ़िए क्वेश्चन को। Angle A and angle B are acute angles सच दैट cos A equals to cos B, then show that angle A इक्वल टू एंगल बी। अब हमने सबसे पहले क्या किया, इन राइट एंगल, हमने सबसे पहले ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की सी डी, ये काम हमने सबसे पहले किया है। यहां पर हमने इसको कर दिया ए बी सी, क्लियर। अब हमने लिया इन राइट एंगल, ये राइट एंगल का सिंबल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें ADC and right angle triangle BDC में। अब कॉस से हमारा क्या होता है, बेस अपॉन hypotenuse। लगा दिया एडी अपॉन एसी, यहां पर कॉस भी आपका क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बीडी अपॉन बीसी, इसको हमने के सपोज कर लिया। तो यहां से बीडी को इधर ले आए, एसी को इधर ले आए, तो हमने क्या लिखा AD upon BD equals to AC upon BC equals to K। क्लियर। तो यहां से अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लिख देंगे एडी इक्वल टू के बीडी, बीडी को क्रॉस मल्टीप्लाई, और एसी इक्वल टू के बीसी। अब हमने यहां पर क्या किया, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, सी डी स्क्वायर हमारा क्या होगा एसी स्क्वायर माइनस AD square और एसी हमारा कितना है K square के बीसी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा के स्क्वायर K square BC square माइनस यहां पर कितना आएगा, K square BD square कॉमन कर लिया के स्क्वायर तो कितना आ गया, BC square minus BD square और बीसी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर कितना है, CD square कैंसिल कर दिया, के स्क्वायर इक्वल टू 1, 1। के इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगा। हमने पॉजिटिव साइन ले लिया क्योंकि लेंथ हमारी निगेटिव नहीं होती है, क्लियर। तो हमने पॉजिटिव साइन लिया, इसके हिसाब से एसी अपॉन बीसी इक्वल टू कितना आ गया 1 एसी इक्वल टू BC। और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर AC इक्वल टू BC है तो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, ये आपका प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया बेटा, यस कोई सर। डाउट तो नहीं है? चलिए नोट कर लीजिए अगर आपने नोट करना है तो। आप लोग भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूनिट टेस्ट होता है तो वहां पर बेटा आपका सब्जेक्टिव पेपर में आपको प्रूव करने के लिए आएगा, और कम से कम 3 या 4 मार्क्स का आएगा आपका। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो कहीं गया नहीं है। आप देख लीजिए काफी प्रूवमेंट करना है यहाँ पर, तो 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो आप लोग भी इसको समझ लीजिए कि आपको कब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कब आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तभी आप इसको क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बेटा डस्टर देना जरा। तो बेसिक चीज क्या है कि आपको अगर देखो सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर आपको जरूरत क्या पड़ती है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना पड़ता है।
जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे जहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू आपको निकालनी है तो आपको ये तो यूज करना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, आप लोग साथ साथ करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8। cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो 7/8 का मतलब क्या हो गया, आपको क्या दिया है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हम ऐसे लिख लेते हैं पहले कि cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू आपने निकालनी है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना होगा। ये इस तरीके से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। हर क्वेश्चन में आपने यही काम करना है और इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। तो cot थीटा, ये वाला एंगल जो हो गया वो आपका हो गया थीटा। बहुत ही आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो cot थीटा, अब देखिए बेस आपका कितना है, यहां पर रेशियो में है, आप क्या डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 7k और परपेंडिकुलर आपका ये डाल दीजिए 8k। चलिए भाई अब AC निकालिए। AC इक्वल टू आपका हो जाएगा, AC इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। चलिए भाई 7k का स्क्वायर क्या आएगा बताइए, 49। तो ये हो जाएगा आपका 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। ऐड करिए इसको, 49 और 64 को ऐड करिए फटाफट। 113। देखिए ये आ गया आपका स्क्वायर रूट में 113 और k को आप बाहर कर दीजिए, तो यहां पर आ गया बेटा आपका स्क्वायर रूट में 113 और k। क्लियर? यस सर। अब आपने क्या करना है, यहां पर 1 प्लस साइन थीटा, यहां पर आपने वैल्यू पुट करनी है। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन अंडर रूट 113 और यहां पर 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। के को हम काट देते हैं, के की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहां पर कॉस क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। हाँ भाई करिए इसको, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, तो कर दीजिए। ये हो गया आपका 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 113 और अपॉन यहां पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 49 अपॉन 113। चलिए इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। करिए फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 113 में से 64 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 113 में से 64 माइनस करिए, ये आपका आ जाएगा 49 अपॉन 113 और यहां आ जाएगा 64 अपॉन 113 और आंसर हो जाएगा आपका 49 अपॉन 64, क्योंकि 113 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। करिए आप लोग भाई, करिए आप भी करिए, फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। 113 में से 64 माइनस करोगे तो आपका आएगा 49 अपॉन 113 और यहां पर 113 में से 49 करोगे 64 अपॉन 113, 113 से 113 कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका 49 अपॉन 64 और यही आपका आंसर है। देखिए बहुत ही इजी तरीके से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से समझिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोलिए आप बेटा।
cot theta is equals to 7/8. 7/8 cot theta का फार्मूला क्या होता है? Base upon perpendicular. हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 plus sin theta, 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. अब बेस अपॉन परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, रेशियो में है तो हमने के को इंट्रोड्यूस कर दिया। बेस आपका 7K और परपेंडिकुलर आपका 8K। यहाँ पर आपने AC निकाला, क्या लिखा? AC इक्वल टू स्क्वायर रूट में रूट 7K का स्क्वायर प्लस 8K का स्क्वायर, तो 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। दोनों को ऐड किया तो क्या आया? अंडर रूट में 113K। के को बाहर कर दिया हमने। अब यहाँ पर हमने देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने साइन थीटा की जगह पे क्या लिखा है? 8 अपॉन अंडर रूट 113। 8 अपॉन अंडर रूट 113। और यहाँ पर हमने कॉस की जगह क्या लिखा? 7 अपॉन अंडर रूट 113। और यहाँ पर भी सिमिलर। अब यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और इसका करेंगे स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और अंडर रूट का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 64 अपॉन 113। और यहाँ पर कितना आया? 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको सॉल्व किया हमने, फ्रैक्शन को कितना आया? 49 अपॉन 113। अपॉन 64 अपॉन, 113। तो आंसर कितना आया? 49/64। तो देखिए बहुत ही इजी वे में जो है वो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसी में एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो आपको सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है इसका। इसी में एक सेकंड क्वेश्चन भी इन्होंने दिया हुआ है और उसमें भी हमने जो है वो इसी ट्रायंगल को यूज करना है, इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है। तो अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं और यहां पर मैं वो सेकंड जो पूछा गया है उसको लिखूंगा और आपने फार्मूला वही ऑपरेट करना है। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन है वो है सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? बोलो बेटा। कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा तो बहुत ही इजी है। अब कॉट थीटा तो आपको दिया है ऑलरेडी, कुछ करना ही नहीं है यहाँ पर। कॉट थीटा तो आपको ऑलरेडी दिया है ना, आप स्क्वायर कर दीजिए बस। तो यहां पर स्क्वायर करिए 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। ले लीजिए आंसर आ गया। तो जादू हो गया भाई, ये तो आप सेकंड्स में कर सकते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही आपको दिया हुआ है। यहां पर तो आपको कुछ निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर सिंपल ये क्वेश्चन आता है तो हम तो सीधे डायरेक्ट कर देंगे स्क्वायर, फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बेटा ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिए। 7th का फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर दिया और सेकंड में तो सीधे सीधे आपको कॉट थीटा की वैल्यू पुट करनी थी। बात समझ में आ गई बेटा आपके? यस सर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बस आपको करना क्या है बेटा? पाइथागोरस को सही से ध्यान से उसको यूज करना है और कम से कम स्क्वायर आप लोगों ने जो है वो 30 तक याद करने हैं। मैं फिर बता रहा हूं क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में स्क्वायर आपको बहुत जरूरी होते हैं। तो कम से कम 30 तक आपको जो है वो स्क्वायर याद होने चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज हो जाए। और मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड का ही बेसिक महत्व है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तभी पता चलता है कि आपको मैथ्स आती है। अगर मैथ्स में आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो समझ लो कि आपको मैथ्स नहीं आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है? चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। If 3 cot A equals to 4. हाँ जी, 3 cot A इक्वल टू 4 ये आपको दिया हुआ है। आगे Check whether 1 minus tan square A 1 माइनस tan स्क्वायर A upon 1 plus tan square A 1 प्लस tan स्क्वायर A equals to cos square A इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर A minus sin square A माइनस साइन स्क्वायर A or not. हाँ जी, ये आपको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, ये है कि नहीं, ये आपने बताना है। तो भाई फिर वही कॉन्सेप्ट है। कॉट ए आपका जो है 4/3 है, तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए कॉट ए इक्वल टू 4/3 और ये हो गया आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आपका होता है बेस अपॉन Perpendicular. राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं।
ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी, ये आपका राइट एंगल है। यहाँ पर बेस आपका 4 है तो 4K लिख दीजिए, और परपेंडिकुलर आपका 3 है तो 3K लिख देते हैं। और अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है बिल्कुल सिमिलर वे में जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, तो हम फिर से निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा आपका 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। हाँ भाई, 4K का स्क्वायर कितना होगा? 16। तो अंडर रूट में 16 का K स्क्वायर और 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। तो ये हो गया आपका 5K। तो यहां पर आप लिख दीजिए 5K आपका आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया भाई। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया, देखिए 1 माइनस tan ए आपका कितना होगा 3/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 में से 9 गया 7/16 आएगा। तो 16 से 16 हम कट कर देंगे, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो 7/25 आ गया, 7/25 आ गया आपका, ठीक है। क्योंकि 16 जो नीचे आएगा उसको वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, यहां पर जो 16 होगा वो आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा 7/25। क्लियर? यस अब दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ जी भाई, cos से आपका कितना आएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये आपका कितना आएगा साइन ए 3/5 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गया 7/25। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये जो है वो करेक्ट है, लिख दीजिए ट्रू। हमने कंडीशन को चेक कर लिया, कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू है, मतलब ये जो है वो इसके इक्वल है। फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ये कंडीशन आपकी ट्रू है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। इसको नोट कर लीजिए आप, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। बस आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है बेटा। अगर आपके यूनिट टेस्ट जो है सब्जेक्टिव होते हैं तब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आपको स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं तो सारे स्टेप लिख रहा हूं, नहीं तो यही ट्रायंगल से ही क्लियर हो जाता है। यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अब देखिए बेटा, फिर से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, नोट कर लीजिए, आप भी नोट कर लीजिए बेटा, आप लोग भी, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए बेटा, और ये सारे क्वेश्चन जो है साथ के साथ करते जाइए, तब आपको चीजें ट्रिग्नोमेट्री की क्लियर होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज हैं, जो फंक्शंस हैं, जो फार्मूले हैं, मैं सारे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया था आपका। 3 cot a equals to 4. Check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not. हाँ जी, ये आपको चेक करना है कि क्या ये सही है कि नहीं है। हमने क्या किया, cot a को हमने क्या लिखा 4/3 बेस अपॉन Perpendicular. राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो बेस हमारा कितना है 4K 4k और परपेंडिकुलर कितना है 3k पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AC की वैल्यू निकाल ली, AC कितना आया 5k यहाँ पर लिख दिया। अब हमें चाहिएगा tan a, तो फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए ले लिया हमने, तो 1 माइनस tan a की वैल्यू कितनी है 3/4. तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर।
यहाँ पर हमने कितना लिखा, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, सॉल्व किया तो 7/16, 25/16, तो आ कितना जाएगा 7/25 आ जाएगा। यहाँ आ गए कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ए की वैल्यू क्या रखी 4/5 का होल स्क्वायर, और साइन ए की 3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना आ गया, 16/25 माइनस 9/25 इक्वल्स टू 7/25। दोनों इक्वल आ गए। Yes, इसका sir. मतलब ट्रू, जो कंडीशन दी है, जो रिलेशनशिप दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आराम से बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर मैं बोलता हूं कि आप जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले मैंने आपको समझाए हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर कैसे निकालना है, स्क्वायर के लिए आप लोगों को क्या करना है, मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए, वैदिक मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पर जाइए, वहां मैंने स्क्वायर की ट्रिक बताई हुई है कि आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो फास्ट कैसे निकाल सकते हो। तो वहां से आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 9th का फर्स्ट क्या बोल रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3, tan a जो है वो 1/√3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो फर्स्ट आपको वैल्यू निकालनी है वो साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो भाई फिर वही काम करते हैं। tan ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ यहां पर इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट एंगल है एट बी पर, ये क्वेश्चन पे बोला हुआ है कि राइट एंगल एट बी। अब tan ए इसको आप लिख दीजिए 1k और यहां पर हो जाएगा आपका √3k। क्लियर? यस सर। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो भाई हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकालनी है आपने। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट में यहां पर √3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √4k, जिसको आप लिख दोगे 2k के हमने स्क्वायर रूट से बाहर कर दिया है। तो कितना आ गया हमारा यहाँ पर 2k। अब हमें इसकी वैल्यू रखनी है। देखिए हमने इसको लिख लिया साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की जो वैल्यू दी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी। जब आप कॉस सी लोगे तब भी आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ये वाला एंगल लेते हो तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका 1/2 प्लस कॉस ए जब लेंगे तो ये होगा √3/2 और जब आप लेंगे साइन सी तो ये हो जाएगा √3/2। चलिए इसको सॉल्व करिए, नोट करिए भाई आप भी, और इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। करिए, करिए भाई, इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। आप भी करिए बेटा, करके बताइए इसका। आप लोग भी, और अगर ऑनलाइन आप वीडियो देख रहे हैं बेटा तो इसको साथ के साथ सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है। देखिए 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 का 2 से 4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3/4। 1/4 और 3/4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4/4। कट गया, कितना बचा 1 वैसे नहीं कट रहा है, ये 4/4 है ना, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा 1। अब देखिए बेटा एक बार फिर आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन था tan a इक्वल टू क्या था, tan a इक्वल टू tan a इक्वल टू 1/√3। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, sin a cos c प्लस cos a sin c। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल है एट बी पर। tan a हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां डाल दिया हमने परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, AC इक्वल टू √रूट में √3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। सॉल्व किया, कितना आया 2k। वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी।
साइन ए कितना हो जाएगा, जब ये वाला एंगल आप देखते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 1/2। कॉस सी जब लेते हो तो बेस ये हो जाएगा तो 1/2 प्लस कॉस ए जब लोगे तो कितना आएगा √3/2 और साइन सी में √3/2। अब यहां पर आ गया 1/4 प्लस 3/4 4/4 और 4/4 को कैंसिल आउट किया आया 1। अब देखिए बेटा जो भी क्वेश्चन आपके रिमेनिंग बचे हैं वो आपका होमवर्क है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड और इसके बाद फिर आपके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आता है बेटा तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोगों को जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं जो पढ़ रहे हैं अगर आपको नहीं आता बेटा कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, मैं एक बार वो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिए हैं अगर कोई डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं, मैं उसकी आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बस आप अपने दिल में इच्छा रखिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है। और बेटा अगर मैंने जो आपको तरीका बताया है, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बताई हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए जिससे कि ये दूर दूर तक जाए और लोग इससे फायदा उठा सकें, सीख सकें। थैंक यू।